जरा सोचो कि आप सुबह सुबह व्हाट्सएप चलाओ और आपके पास में तुरंत मैसेज आ जाए कि अब से आपको हर महीने के पैसे देने पड़ेंगे, चार्ज तो लगेगा। फिर क्या होगा? आप व्हाट्सएप से दूर हो जाओगे, दूसरी एप्लीकेशंस ढूंढने चले जाओगे और ऐसा हंगामा मचेगा कि लोग कहेंगे व्हाट्सएप वाले पैसे ले रहे हैं। भैया, हमारे देश में हो या दुनिया में हो, व्हाट्सएप चल इसलिए रहा है क्योंकि वो फ्री है। और जिसने बनाया था उन्होंने भी यही सोचा था कि हम एक ऐसी चैट एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें एडवर्टीजमेंट नहीं रहेंगे, गिमिक्स नहीं रहेंगे, सीधा लोग जाएं और बातचीत करके आ जाएं। और बातचीत दोनों लोगों के बीच में प्राइवेट रहे, कोई तीसरा उसे पढ़ ना पाए, यानी कि एनक्रिप्टेड रहे। व्हाट्सएप हम फ्री में यूज करते हैं, फिर व्हाट्सएप वाले पैसा कैसे कमाते हैं? ये सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा कि व्हाट्सएप हम फ्री में यूज कर रहे हैं तो फिर व्हाट्सएप अमीर कैसे बनता जा रहा है। आइए इस कहानी को डिकोड करते हैं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इतनी बड़ी एप्लीकेशन होने के बाद भी व्हाट्सएप पर आपको एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाई देते। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया ही मुफ्त में व्हाट्सएप चला रही है तो व्हाट्सएप खुद कैसे चल रहा है? उसके सर्वर्स कौन चला रहे हैं? हजारों इंजीनियर्स की सैलरी कौन दे रहा है? और आखिर वो अरबों डॉलर कैसे कमा रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा 2009 में। उस समय दो फॉर्मर याहू के एम्प्लॉइज जैन कॉम और ब्रायन एक्टॉन ने एक ऐसी मैसेजिंग ऐप बनाने का डिसीजन लिया जो बहुत सिंपल हो। उस दौर में ज्यादातर इंटरनेट कंपनीज लोगों को एड्स दिखाती थी, पैसा कमाती थी। लेकिन व्हाट्सएप बनाने वालों ने सोचा कि लोग अपने दोस्तों से और परिवार से बात करने आते हैं, एडवर्टीजमेंट देखने नहीं आते हैं। इसीलिए उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया, नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। यानी ना तो विज्ञापन होगा, ना गेम्स होंगे और ना ही कोई फालतू की चीज होगी, सिर्फ बातचीत होगी। शुरुआत में व्हाट्सएप कुछ देशों में सालाना $1 की फीस लेता था, लेकिन जैसे जैसे एप्लीकेशन पॉपुलर हुई फीस भी हट गई और व्हाट्सएप पूरी तरीके से फ्री हो गया। फिर आया 2014 का साल, जब पूरी दुनिया हैरान थी। फेसबुक, जिसे आज मेटा के नाम से जाना जाता है, उसने व्हाट्सएप को लगभग $19 अरब में खरीद लिया। उस समय लोगों को लगा कि शायद ये कीमत जरूरत से कहीं ज्यादा है। आखिर एक मैसेजिंग ऐप की कीमत इतनी कैसे हो सकती है? लेकिन फेसबुक को पता था कि वो सिर्फ एक ऐप नहीं खरीद रहा था, वो दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिकेशन नेटवर्क में से एक एप्लीकेशन को खरीद रहा था। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग हर दिन अपना समय बिताने आते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप हमारे मैसेजेस पढ़कर पैसा कमाता होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि व्हाट्सएप के पर्सनल चैट्स और कॉल्स एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित होते हैं। इसका मतलब आपके और सामने वाले व्यक्ति के अलावा उन मैसेजेस को कोई और नहीं पढ़ सकता, यहां तक कि व्हाट्सएप भी नहीं। तो फिर पैसा आता कहां से है? यहीं से शुरू होती है कमाई की असली कहानी। आज व्हाट्सएप का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म। आपने कई बार देखा होगा कि एयरलाइन टिकट बुक करने के कुछ ही सेकंड बाद कंफर्मेशन मैसेज व्हाट्सएप पर आ जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑर्डर ट्रैकिंग व्हाट्सएप पर मिलने लगती है। कई सारे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और टेलीकॉम कंपनीज भी अपने कस्टमर से व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करती है। ये अब संयोग नहीं है, इसके पीछे एक पूरा बिजनेस मॉडल काम करता है। असल में व्हाट्सएप बड़ी कंपनीज को अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की सुविधा देता है ताकि वो सीधे अपने कस्टमर्स तक पहुंच सके। बैंक्स हो, एयरलाइंस हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो और हजारों बड़े ब्रांड्स हो, सारे के सारे व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बदले व्हाट्सएप उनसे चार्ज लेता है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्हाट्सएप का असली ग्राहक आम यूजर नहीं है, उनके असली ग्राहक वो बिजनेसेस हैं जो व्हाट्सएप के जरिए अपने कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं। इसे एक साधारण से आसान से उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए किसी कंपनी के 10 लाख ग्राहक हैं। अगर वो ईमेल भेजती है तो बहुत से लोग उसे खोलते ही नहीं है। अगर एसएमएस भेजेगी तो लोग अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं या एसएमएस स्पैम में चले जाते हैं। लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसी जगह है जिसे लोग दिन में कई बार खोलते हैं। नोटिफिकेशन तुरंत दिखता है, रिप्लाई तुरंत मिल जाता है और इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट लिंक्स भी भेजे जा सकते हैं। यही कारण है कि कंपनीज व्हाट्सएप पर ग्राहकों तक पहुंचने के लिए पैसे देने को तैयार रहती हैं। व्हाट्सएप की कमाई का एक और बड़ा हिस्सा है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। आज कई कंपनीज अपने कस्टमर केयर को व्हाट्सएप पर लेकर आ चुकी हैं। जब आप किसी कंपनी को व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो सामने से एक चैटबॉट आपका स्वागत करेगा, ऑर्डर स्टेटस बताएगा, कंप्लेंट रजिस्टर करेगा या आपको सही डिपार्टमेंट तक पहुंचाएगा। तो उसके पीछे व्हाट्सएप का बिजनेस प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। जितनी ज्यादा कंपनीज इस सुविधा का उपयोग कर रही हैं, व्हाट्सएप की कमाई उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मेटा के लिए व्हाट्सएप सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं है, बल्कि उसके पूरे डिजिटल इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम पर कोई ऐड देखा, आपको प्रोडक्ट पसंद आया और आपने उस पर क्लिक किया। अब वो ऐड आपको सीधा लेकर जाएगा व्हाट्सएप की चैट पर, जहां ब्रांड से बातचीत कर सकते हैं, प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। इस तरीके से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मिलकर बिजनेसेस को ग्राहकों तक पहुंचाने का एक पावरफुल मीडियम दे रहे हैं। इससे मेटा के एडवर्टाइजिंग बिजनेस की ताकत और बढ़ रही है। यही कारण है कि व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल दुनिया के ज्यादातर मुफ्त ऐप से अलग है। जहां बाकी कंपनीज लोगों को एड्स दिखाकर पैसा कमा रही हैं, वहीं व्हाट्सएप वालों ने एक अलग रास्ता चुना है। उन्होंने यूजर्स को नहीं बल्कि बिजनेस को अपना कस्टमर बनाया। उन्होंने आम लोगों को मुफ्त में बातचीत करने दी और कमाई उन कंपनी से की जो उन लोगों तक पहुंचना चाहती हैं। तो अगली बार जब आप व्हाट्सएप खोलें और किसी दोस्त को एक नॉर्मल सा मैसेज भेजें
तो याद रखिएगा व्हाट्सएप आपसे एक भी रुपया नहीं ले रहा, लेकिन दुनिया भर की हजारों कंपनीज उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए व्हाट्सएप वालों को पैसा दे रही हैं। और यही कारण है कि दुनिया की सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग एप्स में से एक होने के बाद भी व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री है, फिर भी अरबों डॉलर का बिजनेस कर रही है, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा रूल है, सबसे सफल कंपनी वही होती है जो लोगों के लिए सुविधा और बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करती है। व्हाट्सएप ने यही काम इतनी कुशलता से किया है कि आज व्हाट्सएप दुनिया के सबसे प्रभावशाली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में टॉप कर रहा है।